बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी इस ऑनलाइन सेशन को जो है वो एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। स्टूडेंट, हमने फ़र्स्ट 50% कोर्स नियर टू एंड है। चैप्टर 2 के हम लास्ट फेजेस में मूव कर रहे हैं और हमने स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में चैप्टर 2 के अंदर हमने 2.8 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर दी थी और 2.8 एक्सरसाइज करने के लिए 5 डेफिनेशंस जो थी उनको हमने फोकस किया था। उनको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहली डेफिनेशन हमने ग्रुपॉइड की पढ़ी थी। ऐसा सेट जो क्लोज्ड लॉ को या क्लोज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो अगर कोई सेट क्लोज ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम उस सेट को अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार हम उसे ग्रुपॉइड सेट भी कहते हैं। इसी तरह अगर सेमी ग्रुप है, सेकंड डेफिनेशन कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे, नंबर 1 इज़ क्लोज्ड एंड नंबर 2 इज़ एसोसिएटिव, तो फिर वो सेट जो है वो सेमी ग्रुप भी कहलाएगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इसी तरह थर्ड डेफिनेशन थी मोनाइड। मोनाइड क्या थी कि अगर कोई एक नॉन एम्प्टी सेट अंडर बाइनरी ऑपरेशन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, नंबर 1 इज़ क्लोज्ड, नंबर 2 इज़ एसोसिएटिव, नंबर 3 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो फिर हम कहते हैं कि वो सेट जो है वो मोनाइड भी कहलाता है। एंड सिमिलरली अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट अंडर बाइनरी ऑपरेशन 4 कंडीशंस क्लोज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट एंड इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट, ये 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम उन सेट को जो है वो हम ग्रुप सेट भी कहते हैं अंडर ऑपरेशंस। एंड सिमिलरली अगर लास्ट कंडीशन भी होल्ड कर जाए दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ, तो फिर हम उस ग्रुप को एबिलियन ग्रुप भी कहते हैं या कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। इनकी बेस पे हम एक्सरसाइज 2.8 की क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो 2.8 एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक और देन 10 और फिर वो जो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, जो है एक आयोटा वाली थी और एक वो 2x2 के मैट्रिसेस वाली थी, वो ज़रूर करनी है। इन्हीं में से ही इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आना चाहें तो इन्हीं क्वेश्चन में से आते हैं। ये जिन क्वेश्चन में टेबल्स आ दिए हैं ये आज तक एग्ज़ाम्स में नहीं आए हैं, इसलिए आपने अभी फ़िलहाल इन क्वेश्चंस को फोकस करना है। वो रिवीजन क्लासेस में मज़ीद टाइम मिल जाएगा तो ऐसी चीज़ें हम उन लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट 2.8 हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 वो उस एग्जांपल में हमने स्टडी कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये हमारा आज का लेक्चर का टारगेट है 2.8 एक्सरसाइज के अंदर। तो मैंने पहले जो शॉर्ट से क्वेश्चन बनते हैं पहले मैंने वो कर दिए हैं, लॉन्ग में भी ये बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मैं रीड कर रहा हूँ, इफ़ जी इज़ अ ग्रुप, अगर जी एक ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन स्टार एंड स्मॉल ए बी बिलोंग्स टू जी। बुक सामने रखें स्टूडेंट, 79 पेज है, पेज नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ जी इज अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन स्टार एंड स्मॉल ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स स्टार ए इज इक्वल टू बी। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करें, ये आपको डिमांड की गई है। तो हमें क्या बताया गया है, गिवन दैट स्टूडेंट जी इज़ अ ग्रुप, बी अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन स्टार, जी जो भी इसमें दिया गया वो एक ग्रुप है, उसका ऑपरेशन स्टार है। ऑल्सो स्मॉल ए बी बिलोंग्स टू द ग्रुप जी, अगर ये एलिमेंट्स ग्रुप के मेंबर हैं और ये एलिमेंट ग्रुप के मेंबर हैं ये भी बता दिया गया। तो हमें फिर इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन का मतलब होगा कि वी वांट टू फाइंड एक्स, हमें इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इसको कैसे स्टार्ट करना है आपने, कि आपने ग्रुप्स में पढ़ा है कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स रिजल्ट इज़ आइडेंटिटी, एक ये रिज़ल्ट यहाँ यूज़ हो जाएगा। फिर आइडेंटिटी को जब हम किसी और एलिमेंट से ऑपरेट करते हैं तो आंसर वही एलिमेंट ए आ जाता है। ये 2 रिज़ल्ट्स जो हैं स्टूडेंट वो ये क्वेश्चन करने में जो है वो हमें हेल्प करेंगे, तो वो मैंने वहाँ पे आपको मेंशन कर दिए हैं। तो इसी तरह हमने देखें ए लेफ़्ट पे है, एक्स के लेफ़्ट पे है, तो हमने सबसे पहले ना वी नो दैट इफ़ जी इज़ अ ग्रुप तो फिर ए का इन्वर्स भी उसके अंदर होगा। ये आपको डेफिनेशन हमें पता है कि वो ग्रुप होता है, वो सेट ग्रुप होता है जो 4 कंडीशंस को ट्रू करता है।
क्लोज्ड एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट। तो अगर ए एलिमेंट है और वो जी में प्रेजेंट है तो फिर ए का इन्वर्स भी जी में बाय डेफिनेशन ज़रूर होगा। तो हमने ए इन्वर्स बिलोंग टू जी, जो हमने वी नो दैट हमारे प्रीवियस नॉलेज हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बनता था वो लिख लिया हमने। उसके बाद स्टूडेंट हमने ए इन्वर्स से आप समझ लें कि पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया या ऑपरेट कर लिया, ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। सो ए इन्वर्स बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बाइनरी ऑपरेशन बी। ए इन्वर्स को ए के लेफ्ट से आपने ऑपरेट किया है तो दूसरी तरफ बी के लेफ्ट पे ही ए इन्वर्स रहेगा। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ब्रैकेट इंटरचेंज हो सकती है, तो नेक्स्ट स्टेप में ए इन्वर्स और ए पे ब्रैकेट कर देंगे, एक्स को ऑपरेशन से अलग कर देंगे। ये एज इट इज कॉपी कर दिया। ए इन्वर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो उसको इस नोट को यूज़ किया, उसको आइडेंटिटी कह दिया। आइडेंटिटी ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ कॉपी कर दिया। आइडेंटिटी से जब हम एक्स को ऑपरेट करेंगे तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा है कि आइडेंटिटी उसको डिस्टर्ब नहीं करती, वो वही आंसर आ जाता है। तो लिहाजा इन दोनों का जो ऑपरेशन का रिजल्ट है वो एक्स हो जाएगा और इधर से ए इनवर्स ऑपरेशन बी, ये हमारा जो है स्टूडेंट वो आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन जो 6 क्वेश्चन में दी थी वो इस तरह सॉल्व हो जाएगी, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बिल्कुल ईजी है कि ए इनवर्स से आपने बोथ साइड लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई मैं कहने की सेंस में कह रहा हूँ, बट ऑपरेशन अप्लाई कर देना है आपने, स्टार ऑपरेशन, और उसे x की वैल्यू अलग कर लेनी। अगेन वी हैव सेकंड इक्वेशन x स्टार a इज इक्वल टू b। अब आप a राइट पे है तो आप a इनवर्स को ऑपरेट करेंगे राइट साइड से, तो राइट साइड से आप a इनवर्स को ऑपरेट करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक a और a इनवर्स जो है वो कंबाइन हो जाएंगे, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। x स्टार आइडेंटिटी इज अगेन x, तो b स्टार a इनवर्स जो है वो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को हमने क्वेश्चन नंबर 6 में ग्रुप की हेल्प से हमने सॉल्व करके x की वैल्यूज अलग कर ली। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद स्पेस कम थी तो क्वेश्चन नंबर 8 इस पे आ जाता है, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 किया है। 8 क्वेश्चन ये है कि डिटर्मिन वेदर पी एस का मतलब है सेट का नाम S है और PS का मतलब है पावर सेट ऑफ S। पावर सेट का जो सेट है आप जानते हैं सेट थ्योरी के अंदर पावर सेट कैसे बनाए जाते हैं। एक सेट है, उसके अंदर अगर 2 एलिमेंट हैं तो पावर सेट की तादाद 2 की पावर 2 4 उसके पावर सेट्स के एलिमेंट बनेंगे, जिसमें एम्प्टी सेट से स्टार्ट होगा, एम्प्टी सेट, फिर सिंगल एलिमेंट, फिर पेयर में, तो इस तरह 4 एलिमेंट का जो सेट बनेगा उसको हम PS कहेंगे, यानी S सेट का पावर सेट। तो ये कोई पावर सेट है, S सेट है कोई, उसका कोई पावर सेट है। और कॉमा स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेशन। कहते हैं वेयर स्टार स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन इज अ सेमी ग्रुप अ मोनाइड और नीदर। वो कह रहा है कि ये जो स्टार है वो अगर इंटरसेक्शन ले इस हम क्वेश्चन के अंदर तो क्या वो सेमी ग्रुप या मोनाइड बनता है, चेक करें। इफ़ इट इज़ मोनाइड, और अगर ये मोनाइड है स्पेसिफाई इट्स आइडेंटिटी, तो फिर इसकी आइडेंटिटी भी बताएं कि वो क्या होगी। सो हमें डेफिनेशन मोनाइड की याद है कि ऐसा सेट जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वो मोनाइड होता है। नंबर 1 क्लोज लॉ, नंबर 2 एसोसिएटिव, नंबर 3 आइडेंटिटी। तो देखते हैं कि अगर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। अप्लाई डेफिनेशन ऑफ मोनाइड, कंडीशन 1 क्लोज प्रॉपर्टी चेक करने लगे हैं। तो अब क्लोज प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेट के 2 एलिमेंट लें और उनको ऑपरेशन अप्लाई करें, आंसर उसके अंदर से आना चाहिए, ये हमने चेक करना है क्लोज लॉ के अंदर। तो ए बी 2 सेट ले लिए जो कि पावर सेट से बिलोंग करते हैं, पावर सेट के अंदर से 2 एलिमेंट ले लिए, ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट। अब अगर ए बी दोनों पावर सेट में हैं, थोड़ा सी कॉमन सेंस है, तो फिर ए सेट एस सेट के अंदर होगा का सबसेट होगा और बी भी इसी तरह सबसेट ऑफ एस होने के चांस होंगे। तो ए बी अगर पावर सेट के अंदर है तो डेफिनेटली ए सेट एस के अंदर होगा और बी भी सेट एस का सबसेट होगा। तो ए इज सबसेट ऑफ एस एंड बी इज सबसेट ऑफ एस। इस रिजल्ट से हमें ये रिजल्ट मिलता है। अब अगर ये रिजल्ट मिलता है तो ए भी एस का सबसेट है और बी भी एस का सबसेट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो वो डेफिनेटली जो भी आंसर आएगा वो उसके पावर सेट में ही हर सूरत में होगा। तो हमने क्या किया कि 2 एलिमेंट पावर सेट से लिए, उन दोनों पे इंटरसेक्शन ऑपरेशन यूज़ किया जो स्टार उसने हमें बताया है, और उसका आंसर भी डेफिनेटली पावर सेट के अंदर से ही आएगा। इसको आप कोई भी 2 सेट जिसके एलिमेंट आप
कोई पर्टिकुलर कर लें 1 2, एक में 1 2 3 ले लें, एक में 1 2 एलिमेंट ले लें, ये एलिमेंट लेके आप उसको उसके ऊपर पावर सेट उसके निकालें और फिर उसमें ऐसे को 2 सेट लेके देखें तो वो ज़रूर वेरीफाई होगा, लेकिन यहाँ जर्नल करना है आपने। सो क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कि 2 एलिमेंट लिए पावर सेट से, उनका इंटरसेक्शन लिया, आंसर इज अगेन मेंबर ऑफ पावर सेट। तो क्लोज लॉ यही कहता था कि एलिमेंट 2 हों सेट के, उसको ऑपरेट करें, आंसर भी उस सेट से ही आ जाए तो वो क्लोज लॉ सेटिस्फाई होता है। नंबर 2 एसोसिएटिव कंडीशन होती है, यस इंटरसेक्शन इन दिस क्वेश्चन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मैंने आपको कहा है कि आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चन है सब में होल्ड करती है, डायरेक्ट ही चाहे लिख दिया करें। तो यस इंटरसेक्शन इज एसोसिएटिव एज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो एसोसिएटिव की ये इक्वेशन जो है वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में ट्रू होगी, इसमें वैलिड होगी। तो कंडीशन 2 ऑल्सो सेटिस्फाइड। कंडीशन 3 होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की, सिंस फॉर ईच A बिलोंग्स टू पावर सेट, अगर कोई आप एलिमेंट A पावर सेट से लेते हैं, सो देयर एग्जिस्ट, ये साइन देयर एग्जिस्ट का होता है, देयर एग्जिस्ट S सेट बिलोंग ऑल्सो बिलोंग्स टू द पावर सेट। तो जो आप जानते हैं कि पावर सेट का जो लास्ट सेट बनाया जाता है, जो लास्ट एलिमेंट बनाया जाता है वो कंप्लीट सेट होता है। पहले से एम्प्टी सेट आता है, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के एंड पे वो सारा कंप्लीट सेट भी इट्स मेंबर ऑफ पावर सेट। तो इफ़ A इज़ अ मेंबर बिलोंग्स टू पावर सेट देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सेट S इटसेल्फ मेंबर ऑफ पावर सेट। सेट S जो है वो इटसेल्फ मेंबर ऑफ पावर सेट होगा। तो जब आप A और S का इंटरसेक्शन लेंगे तो स्टूडेंट A छोटा सेट है, S क्योंकि बड़ा सेट है, क्योंकि S की तो पावर सेट बनेगी, S तो उससे बड़ा सेट होगा। तो A इंटरसेक्शन S जब आप डेफिनेटली करेंगे तो डेफिनेटली A ही आंसर आएगा। इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन एलिमेंट आते हैं तो S इटसेल्फ नहीं आ सकेगा, जो कॉमन एलिमेंट है A के वही उसके साथ मैच होकर आंसर A बन जाएगा। तो A इंटरसेक्शन S आंसर इज A, यानी S ने A को कोई डिस्टर्ब नहीं किया ऐसा करने से। ऑल्सो इफ़ S इंटरसेक्शन A भी करेंगे तो A और S में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे, वो यानी वो सारा A ही एलिमेंट आपके पास वापस आ जाएगा। तो इस सूरत में भी S A को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वही होता है कि जो आंसर को डिस्टर्ब नहीं करता। तो इन दिस ऑपरेशन इंटरसेक्शन द सेट S इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस implies that S set is an identity element. So all 3 conditions are satisfied, therefore power set comma this operation star which is intersection form a monoid under star। इस स्टार को आप इंटरसेक्शन लिख लें अंडर स्टार एंड स्टार इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, तो फिर वो मोनाइड बन जाता है। और इसकी आइडेंटिटी उसने फाइंड करने के लिए कहा था तो वो सेट S इज़ एन आइडेंटिटी ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 8 दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2.8 के, इनको आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है, शाबाश इसको नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़े से इनमें आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, थोड़े से ये जो है वो मेंटल मैथ के क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी बातें ज़हन में रखनी है कि पहली कंडीशन में क्या करना है, दूसरी में क्या करना है, तीसरी में कैसे करना है, और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, स्पेशली 2.8 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन इज show that the set consisting of elements of the form this is an abelian group with respect to addition। ये सेट के एलिमेंट्स उसने बता दिए हैं कि एक ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट इस तरह के हैं, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3b। तो आपने ये प्रूव करना है कि इज एन abelian group with respect to addition। तो सेट नेम इज सपोज एस, एलिमेंट्स इज इन द फॉर्म ऑफ, आप x कर लें, x सच दैट x इज इक्वल टू a प्लस square root of 3b for all a b belongs to rational number। rational number के सेट को q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो है वो आपका सेट है। एंड द ऑपरेशन नेम इज एडिशन, स्टार नेम इज एडिशन, एंड वी वांट टू शो दैट दिस सेट फॉर्म एन abelian group with respect to addition। we want to show that set S form an abelian group under operation addition। ये हमारा स्टूडेंट टारगेट है इसके अंदर। तो हम जानते हैं कि abelian ग्रुप प्रूव करने के लिए वी हैव 5 कंडीशंस, हमने 1 by 1 वो कंडीशंस चेक करनी है। So condition number 1 is
क्लोज्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सेट के दो एलिमेंट लें, उनको ऑपरेशन एडिशन है तो उनको ऐड करें, आंसर उस सेट के अंदर ही आना चाहिए। सो लेट x1 इज इक्वल टू a1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3b1 बिलोंग्स टू s एंड x2 इज इक्वल टू a2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3b2 बिलोंग्स टू s। ये स्टूडेंट आपने दो एलिमेंट लिए एंड एडिंग x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू a1 प्लस a2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन b1 प्लस b2, इसको आप a प्राइम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3b प्राइम कह देंगे। तो आप देखें कि एडिशन जो आया है x1 प्लस x2 वो ऑल्सो बिलोंग टू सेट s, सो क्लोज प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सो क्लोज्ड प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, क्लोज प्रॉपर्टी जो है वो हमारी सेटिस्फाइड हो गई है। क्लोज प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। दो एलिमेंट सेट से लिए थे, उनको हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो आप देखें आंसर है वो भी उसी एलिमेंट जैसा है जो सेट के एलिमेंट है। a1 प्लस a2 को a प्राइम कह दिए, b1 प्लस b2 को ऐड होने के बाद कोई नया नंबर कर दिया b प्राइम, तो आंसर, तो ये कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप लिखेंगे यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन एडिशन इज ऑल्सो satisfied cos x1 प्लस x2 प्लस x3 इधर ब्रैकेट लगा दें इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इधर ब्रैकेट लगा दें प्लस x3, तो डेफिनेटली ये लेफ़्ट राइट साइड इक्वल ही आएगी क्योंकि हमने यहाँ एडिशन करके देख लिया है। तो कंडीशन 2 में इतना लिखना ही काफ़ी है। इनको ऐड करके दिखा भी दें, लेफ़्ट साइड अलग सॉल्व कर लें, राइट अलग सॉल्व कर लें और आंसर सेम आ जाए तब भी ठीक है। सो कंडीशन नंबर 3 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप लिखेंगे कि इफ x1 इज इक्वल टू a1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3b1 बिलोंग्स टू s, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट 0 प्लस स्क्वायर रूट, इसको e क्या दें, e इज इक्वल टू 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 0 बिलोंग्स टू s, whose sum is x1 प्लस e इज इक्वल टू e प्लस x1। तो दोनों सूरतों में जो आंसर जो है वो x1 ही आ रहा है। x प्लस e कर लें या e प्लस x1 कर दें, आंसर इज x1। तो यही जो है वो आइडेंटिटी की कंडीशन है। सो दिस इम्प्लाइज दैट e इज इक्वल टू 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 0 इज एन आइडेंटिटी is an identity element which is present in set S। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई है कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट है, क्लोज भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई है, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाइड हो गई है। नंबर 3 आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई है। एंड नंबर 4 इज इनवर्स एलिमेंट। तो आप लिखेंगे कि इफ x1 इज इक्वल टू a1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 b1 बिलोंग्स टू s, देयर मस्ट एग्जिस्ट माइनस x1 माइनस a1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस b1 ऑल्सो बिलोंग्स टू s, whose x1 plus minus x1 is equal to minus x1 plus x1 is equal to identity element। इसको भी आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। सो दिस शोज दैट इनवर्स
of each element present in set. So fourth condition is also satisfied. यहाँ तक नोट कर लें. एक कंडीशन और है दैट इज़ कॉम्यूटेटिव, फिर वो नेक्स्ट यहाँ करनी पड़ेगी आपको. तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक सेट है जिसके अंदर इस तर्ज के एलिमेंट है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3b. a b आर द बिलोंग्स टू द रैशनल नंबर. तो इस तरह के इसके अंदर एलिमेंट है. स्टार ऑपरेशन एडिशन दिया है. हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सेट है इन एलिमेंट्स का क्या वो एडिशन के रिस्पेक्ट अबेलियन ग्रुप बनाता है. तो हमने अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन है कि वी हैव टू चेक 5 कंडीशंस. तो नंबर 1 इज़ क्लोज प्रॉपर्टी. क्लोज प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट इस सेट जैसे हमने लिए 2 एलिमेंट करने के लिए ये a1 b1 और a2 b2 डिफरेंट कर लिया हमने. उनको एक को x1 नाम रख लिया, एक को x2 नाम रख लिया. इनको ऐड करके देखा हमने तो आंसर हमारा उसी तर्ज का ही आ गया है जिस तरह के एलिमेंट उस सेट के अंदर हैं. सो दिस मीन्स क्लोज प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. फिर कंडीशन 2 हमने अप्लाई की दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लिखेंगे यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाइड अंडर एडिशन, बिकॉज आप ये इक्वेशन को यहाँ ट्रू चेक करते हैं कि ये यहाँ ट्रू है. कंडीशन 3 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना होता है. तो इफ़ x1 इज इक्वल टू a1 प्लस ये कोई एलिमेंट अगर s हो तो देयर मस्ट एग्जिस्ट आइडेंटिटी 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 0. हियर 0 बिलोंग्स टू द आल्सो रैशनल नंबर्स हुज x1 प्लस e. इन दोनों को सम कर लें. इस फॉर्म में करें या इस फॉर्म में करें, आंसर मस्ट बी x1. इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द given data. So e is equal to 0 plus square root of 3 0 is an identity element which is present in the set. So identity element वाली condition भी fulfill हो गई है. कंडीशन 4 है इन्वर्स एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए. तो अगर x1 ऐसा कोई एलिमेंट सेट से लेते हैं तो देयर मस्ट एग्जिस्ट माइनस x1 दैट इज माइनस a1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस b1. माइनस a1 माइनस b1 ऑल्सो बिलोंग्स टू द रैशनल नंबर्स. तो हुज सम इज ऑल्सो शोज द आइडेंटिटीज. x1 प्लस माइनस x1 या माइनस x1 प्लस x1 इनका सम आइडेंटिटी बनता है. आइडेंटिटी जिन 2 एलिमेंट्स का ऑपरेशन का आंसर आइडेंटिटी बन जाए वो एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं. सो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट. सो 4 कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी. इसको नोट कर लें. 5th कंडीशन मैं फिर इसको अरेज करके लिखता हूँ और 5 कंडीशन फुलफिल होंगी तो ये जो सेट है वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप शो करेगा. तो यहाँ तक देख लें इसको. ओके मैं 5th कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट. एंड द 5th कंडीशन इज कॉम्यूटेटिव लॉ. कंडीशन नंबर 5 जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. तो आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए इसी तरह सेलेक्ट करेंगे कि फॉर ऑल x1 इज इक्वल टू a1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 बिलोंग्स टू s एंड x2 इज इक्वल टू a2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 b2 बिलोंग्स टू s whose x1 plus x2 is equal to x2 plus x1. So a1 plus square root of 3 b1 plus a2 plus square root of 3 b2 is definitely equal to x2 को उधर पहले लिख लें a2 plus square root of 3 b2 plus a1 plus square root of 3 b1. So a1 plus a2 addition is commutative. a2 प्लस a1 एडिशन करते वक्त लिख लें या a1 प्लस a2 लिख लें, बात एक ही है. स्क्वायर रूट ऑफ 3 b1 प्लस b2. सो लेफ्ट राइट साइड सेम हो गई है. दिस इम्प्लॉइज दैट सेट इज कॉम्यूटेटिव with respect to addition. Hence set S under addition form an abelian group. तो यहाँ स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ये जो सेट है वो अंडर एडिशन जो है वो अबेलियन ग्रुप जो है वो बनाता है. तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को नोट करना है. इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये है स्टूडेंट और आप इसको कंप्लीट करेंगे. अबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टीज़ का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है और ये सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं और वो आपने 1 बाय 1 हर प्रॉपर्टी को शो करना है. तो फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा. ओके स्टूडेंट,
नेक्स्ट स्टूडेंट 2.8 इज़ नाउ कंप्लीट। आपने इस एक्सरसाइज के अंदर से सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं आपने फ़िलहाल यही करने हैं, बाकी को अभी आप ज़्यादा टाइम मत दें। और भी चीज़ें हैं जो अच्छी तरह आपने देखनी है, जितना करवाया उतना ही है। उसके अलावा मैंने आपको पेज 76 और 77 के ऊपर कुछ रिज़ल्ट्स हैं वो आपने ज़रूर करने हैं। ख़ास तौर पे 77 पे ये 2 रिज़ल्ट्स हैं। एक रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सेस सॉल्व किया हुआ है उसी टेक्निक से कि आपने बी इन्वर्स ए इन्वर्स को आइडेंटिटी उस वक्त बनेगा अगर उसको आप ए बी से मल्टीप्लाई करें। ए बी से मल्टीप्लाई करना है और आपने ये आगे सारा रिजल्ट्स प्रूव किया हुआ है कि बी इन्वर्स एसोसिएटिव लॉ लग गया, वो आइडेंटिटी बन गया। फिर ए इन्वर्स पे प्रॉपर्टी लगा दी, वो आपका आइडेंटिटी बन गया। और आप नेक्स्ट स्टेप में ये शो हो गया कि जब 2 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट आइडेंटिटी बन जाए तो रिजल्ट विल बी जो है वो इन्वर्स होगा उनका। पेज 76 के एंड पे उसी तरह ए एक्स इज इक्वल टू बी है, आपको एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करवाया है, ये उसी तरह आपने देखना है। 77 पेज के एंड पे जो एग्जांपल्स हैं ये हर सेट के अंदर अंडर ऑपरेशन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कौन सा एलिमेंट आइडेंटिटी होता है एंड आइडेंटिटी इज़ यूनिक, ये उसके ऊपर थ्योरम है, उसके ऊपर ये रिजल्ट है। तो ये किसी भी सेट के अंदर अगर वो ग्रुप होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो यूनिक होगा, 2-3 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपने चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करना है। सो नाउ आवर मेन पोर्शन ऑफ चैप्टर 2 इज़ कंप्लीट। लॉजिक्स, उसके अलावा हमने वो फंक्शंस एंड देयर इनवर्स रिलेशंस वाले टॉपिक्स किए हैं। उसके बाद हमने स्टूडेंट की डेफिनेशंस बाइनरी ऑपरेशन की और उससे रिलेटेड फिर ग्रुप की डेफिनेशंस, और ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यही 2 चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो मैंने आपको पहले करवा दिया है। आपने इसी को अच्छी तरह फोकस करना है। अब हम वो सेट की तरफ चलते हैं। वो मैंने इसलिए उसको एंड पे रखा था कि उसको ज़रा जल्दी वाइंड अप कर लेंगे, ऑलरेडी आप लोग सब उन डेफिनेशन से फेमिलियर हैं। तो स्टूडेंट आप स्टार्ट पे आए चैप्टर नंबर 2 के। मैं आपको जर्नल डिस्कशंस इसकी बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले सेट की डेफिनेशन स्टूडेंट आपको रिक्वायर्ड है, तो वो आपको इंट्रोडक्शन के जो पेज है उसके ऊपर लिखी हुई है। सेट इज़ जनरली डिस्क्राइब अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये सेट की डेफिनेशन है, जो आपने मैट्रिक में याद की हुई है वही चलेगी। सेट्स जो हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जबकि उसके जो मेंबर हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं, 3 वे हैं जिससे हम सेट को लिख सकते हैं। नंबर 1 इज़ डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपने वर्ड्स के अंदर सेट जो है को एक्सप्लेन करना है। नंबर 2 इज़ टैबुलर, जिसके अंदर आपने लिख के उसको जो है वो करना है। जैसे सेट ऑफ वॉल्स या आप इंग्लिश में कह देंगे तो फिर वो डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, और अगर AEIOU लिख देंगे तो ये उसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। सेट बिल्डर नोटेशन जो है उसमें हम एक्स सच दैट के पैटर्न के अंदर लिखते हैं। जैसे ये आप 30 पेज के ऊपर देखें, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो ये आपका सेट बिल्डर नोटेशन बन गई। सेट बिल्डर नोटेशन हमेशा इस तरह स्टार्ट की जाएगी कि सेट का नाम अगर एस है, मिडल ब्रैकेट एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इस तरह जो है वो आपके जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। फ्रॉम x ग्रेटर देन 1 लेस और इक्वल टू 20। तो ये एक सेट को लिखने की सेट बिल्डर नोटेशन है। इस तरह जब x ये वर्टिकल लाइन इस तरह लिखा जाएगा तो ये समझें कि आपकी ये सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर जो है वो सेट को लिखा गया है। उसके बाद पेज 30 के ऊपर आ जाएं। जो एलिमेंट सेट के अंदर होते हैं उनको हम मेंबर ऑफ सेट कहते हैं, और उसको हम इस तरह शो करते हैं। जैसे इस वक्त जो है वो 2 सेट का मेंबर है, सो 2 बिलोंग्स टू S, और अगर नहीं होगा मेंबर तो 2 डजंट बिलोंग टू S, तो फिर उसको इस तरह शो किया जाएगा। इसी तरह ये कुछ कॉमन फेमस सेट है, नेचुरल नंबर, होल नंबर। इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें सिर्फ 1 2 3 ये वाले पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है। इंटीजर्स में नेगेटिव वाली नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं। Z प्राइम जो है इसमें सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स आ सकते हैं। O जो है ये आपका ऑड नंबर्स आ जाते हैं। E में इवन नंबर्स आ जाते हैं। Q प्राइम एंड R आर वेरी इंपॉर्टेंट। Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। और नीचे जो है वो Q इर्रेशनल की सेट बिल्डर नोटेशन है। रियल नंबर का जो सेट है वो रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होता है। तो लास्ट 3 एंड सेट ऑफ इंटीजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनका यूज़ अक्सर आता रहता है। उसके बाद डेफिनेशन है जी 30 पेज के इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होते हैं कि 2 सेट हैं और उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, उनकी तादाद भी सेम हो, तो उनको हम इक्वल सेट्स कहते हैं। 2 सेट्स A एंड B आर इक्वल
दैट इज़ ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स, दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ईच सेट इज़ एन एलिमेंट ऑफ अदर सेट। तो बिल्कुल सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल एक सेट ए है उसके अंदर 1 2 है, तो एक सेट बी है उसके अंदर भी 1 2 ही हो, तो देन हम वी कैन से दैट ए इज़ इक्वल टू बी। तो दोनों सेट में एलिमेंट्स की तादाद और एलिमेंट भी सेम ही होने चाहिए, तब हम उनको इक्वल सेट्स कहते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट्स। सो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं कि जिनमें सिर्फ तादाद एक जैसी होनी चाहिए, एलिमेंट का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। मसलन ये तो हो गए इक्वल सेट्स। तो इक्विवेलेंट क्या होंगे, एक सेट ए है 1 2, एक सेट बी है ए बी, तो इनके एलिमेंट्स तो सेम नहीं है लेकिन इनकी तादाद सेम है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, तो इसकी बेस पे हम ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी लिखेंगे और इसके लिए हम इस तरह का इक्विवेलेंट का साइन यूज़ करेंगे और इक्वल के लिए हम प्रॉपर इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेट्स को कैसे इक्वल चेक करना है और सेट को कैसे इक्विवेलेंट चेक करना है। क्लियर हो गया। 31 पेज के ऊपर नेक्स्ट आ जाए, ऑर्डर ऑफ अ सेट है जिसकी आपको ज़रूरत है। ऑर्डर ऑफ सेट कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। जैसे ये एक सेट ए है, इसका ऑर्डर 2 है क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, और बी सेट है इसमें भी 2 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर भी 2 है। नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। एम्प्टी सेट को लिखने के 2 वेज हैं, या तो आप ये लिखेंगे या तो आप ये लिखेंगे। ये दोनों में से कोई एक सिंबल एक वक्त में यूज़ किया जाएगा एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट। फाइनाइट और इन्फिनिट सेट है, ऐसे सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो वो फाइनाइट हो जाएगा, और ऐसा सेट जिनके एलिमेंट काउंटेबल ना हो वो इन्फिनिट सेट कहलाएगा। उसके बाद सबसेट आ जाता है, प्रॉपर सबसेट आ जाता है। सबसेट वो होता है कि एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद दूसरे से कम है और उसके सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हैं। मसलन सपोज ये एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है उसके अंदर सिर्फ 1 है। सो हेयर बी इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा, सबसेट के लिए ये सिंबल जब यूज़ करेंगे तो इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। और अगर सम ए सेट अपने भी इक्वली होता है, यानी अगर मैं इसको भी ए 1 2 3 लिख दूं तो फिर ये बी इज सबसेट इस तरह लिखा जाएगा जिसमें नीचे इक्वल का साइन भी आएगा। इस केस में इसको इम्प्रॉपर कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। तो सेट अपना खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और सबसेट प्योरली वही होगा कि जिसमें उससे तादाद कम होगी और सारे एलिमेंट उसमें मौजूद भी होंगे, तो वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट आ जाए। थ्योरम 1.1 की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब भी आप सबसेट्स किसी भी सेट के निकालेंगे तो एम्प्टी सेट डेफिनेटली उसका पार्ट होगा, कोई कहे या ना कहे वो आपने उसमें शो करना है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आप यहाँ तक कि पेज नंबर 32 तक जो है डेफिनेशंस हैं विद 1 1 2 2 एग्जांपल्स, अपनी मर्ज़ी से कोई एग्जांपल दे दें, यहाँ तक आप प्रिपेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी डेफिनेशंस और फिर 2.1 एक्सरसाइज में से जो जो चीज़ें करनी हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफ़िज़।